अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश आबाद होंगे, खुश रहिए भाई। वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नाइट लाउंज विद नुदरत मुगल। भाई कैसा गुजर रहा है संडे? यकीनन संडे बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और अब चूंकि हम आ गए आपके सामने वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पे एक बार फिर से आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए, तो संडे अभी और अच्छा हो जाएगा। भाई बहुत सारे मर्द हजरात जो मैं देख रही हूँ, यकीनन उन्होंने सैटरडे संडे को बहुत सारे घर के काम भी किए होंगे। घर के काम मतलब ये कि सौदा लाने के काम, वरना बहुत मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे भी लोग होते होंगे जो शायद जो है वो होम चोर्स में मदद करवा देते होंगे अपनी अपनी बेगमात की, अपने जो है वो कोई बेटी की हेल्प करवा देता है, कोई जो है वो अपनी बहन की हेल्प करवा देता है, कोई अपनी बेगम की हेल्प करवा देता है। अच्छी बात है भाई, करना चाहिए बिल्कुल। ऐसा कहीं आप जो है वो आसमान से लिखवा के नहीं लाएंगे मर्द हजरात कोई काम नहीं कर सकते। भाई सारे काम कर सकते हैं। और इसी तरह से आप लोगों ने सोचा होगा भाई पूरा दिन के काम हम निपटा लें, उसके बाद जाके हम लगाएंगे टीवी, वीनस एंटरटेनमेंट करेंगे ऑन और नाइट लाउंज देखेंगे नुदरत मुगल के साथ कि भाई आज कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो कि शो में शामिल होने वाले हैं, और आज कौन से वो लोग हैं जिनके साथ नुदरत फिर से कुछ तेज तर्रार सवालात करने वाली हैं। तो जी बिल्कुल, आज के हमारे गेस्ट कौन हैं ये आपको कब पता चलेगा? ये आपको तब पता चलेगा जब आप लोग पहले मेरी चपड़ 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 सुन लेंगे, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि जी हमारे आज के गेस्ट कौन हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आज के जो गेस्ट है ना वो बेचारे सुबह से यहाँ मौजूद हैं। बस मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ ना, सुबह से वो यहाँ मौजूद है। मैंने उनको ऐसा रोक के ऐसा पकड़ के बिठा दिया कि आप लोग यहीं बैठो और पूरा दिन आज आपने यहीं गुजारना है, और उसके बाद रात में जब हमारा नाइट लाउंज का टाइम होगा तो आपने हमारे शो में बैठना है एज गेस्ट। तो उन्होंने बोला बेचारे क्या करें, बेचारों ने बोला सही है भाई। अब मतलब बेचारे होस्ट जो होते हैं, होस्ट लोग मासूम होते हैं, इसमें मैं अपने आप को बिल्कुल इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। ये मुझसे हट के जो होस्ट है उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो भाई वीनस फैमिली का हिस्सा, वीनस फैमिली के वो दो लोग, वो दो सितारे जिन्हें आप वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पे जगमगाते हुए देखते हैं व्हेन इट कम्स टू वीकेंड्स। यानी कि मेरी और आपकी मुलाकात भी वीकेंड्स पे ही होती है, मतलब इतवार वाले दिन, छुट्टी के दिन हम जो है ना वो जरा आप लोगों को टाइम देते हैं। बाकी दिनों में हम कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, छुट्टी के दिन टाइम ले लो हमसे। तो इसी तरह से वो भी आप लोगों को वीकेंड्स पे टाइम देते हैं। लेकिन आज मैंने उनसे बोला कि आज आप अपना टाइम ही टाइम, इतने सारे काम थे भाई संडे को। जो मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, वो दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं, एक मेल है एक फीमेल है। तो जो फीमेल थी उन्होंने बोला मुझे झाड़ू पोछा करना है, मुझे बर्तन करने हैं, मुझे खाना बनाना है, मुझे शॉपिंग पे जाना है, मुझे सब करना है। मैंने कहा छोड़ दो, सब छोड़ दो, आज आप यहीं हो, हमारे पास हो। और जो मेल हैं उन्होंने बोला मुझे कटिंग करवाने जाना है, मुझे जो है वो पौधों को पानी देना है, अपने इतना सारा काम करना है। मैंने बोला सब कुछ छोड़ दो, आज आप सिर्फ हमारे साथ हो। आप सुबह आ गए हो, आपने जो है वो ऑडियंस को अपना फेस दिखा दिया है, अब आपकी बारी है। पूरा दिन आप आराम से पीछे जो है वो बिस्तर लगवा देते हैं, आप आराम से सो जाओ, उसके बाद उठो, फ्रेश हो जाओ और उसके बाद नाइट लाउंज में आ जाओ। फिर ये सारी बातें तो मैं मजाकतन कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा हंस लें आप लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने उनको वाकई पकड़ के बिठा लिया था। और आज का शो भी यकीनन बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि जब एक मैदान में 3 होस्ट बैठेंगे तो फिर तो आय हाय 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 क्या मजा आने वाला है। और जो उन लोगों का जो जॉनरा है, जो बात करने का स्टाइल है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उस पर आपको पता है फिर जब मैं सवाल हो जाऊंगी, जब मैं शुरू हो जाऊंगी अपने सवालात के साथ, यकीनन फिर तो बहुत ही मजा आने वाला है। अच्छा भाई, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आज के शो में बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली हैं जिसमें मिर्च मसाला लगेगा, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं इस बात को प्रूफ करूंगी। आगे बढ़ने दो शो को, फिर मैं आपके सामने इस बात को प्रूफ करूंगी कि जी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आज जो है वो शो में मिर्चें भी होंगी, नींबू भी होंगे, और वो क्यों होंगे, किस लिए होंगे, वो सब मैं आपको तभी बताऊंगी जब आप लोग करेंगे हमारा इंतजार। क्योंकि आपको पता है कि पहले मैं आपसे बात करती हूँ, नाइट लाउंज के बारे में बात करती हूँ, कुछ जिंदगी के बारे में बात करती हूँ। जिंदगी में मुझे याद आया यार, वो लोग बेचारे जो है मैं अभी ऑफ एयर बात करी थी हमारे गेस्ट से कि एक इंसान होता है जो कि बड़ा हंसता रहता है, बड़ा खुश रहता है, जिसे इंसान बोलते हैं यार कितना हंसमुख बंदा है, इससे जब भी मिलो हंसता हुआ मिलता है, कितना हंसमुख है, हमेशा हंसता रहता है। वो तब तक की बात होती है जनाब जब तक उसकी शादी नहीं हुई होती। जब उसकी शादी हो जाती है ना तो फिर उस पर एक तमगा लग जाता है, उसको एक नाम मिल जाता है, उसको कहते हैं हस्बैंड, मतलब हंसना बैंड हो गया। तो शादी के बाद जो आपका हंसना बैंड होता है, इसी वजह से हस्बैंड हजरात आप तमाम लोगों का नाम है हस्बैंड। तो ये आप लोग सोच के रखें। लेकिन मैं हमेशा से कहती हूँ भाई 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। कुछ लोगों की जिंदगी बड़ी अच्छी भी गुजर रही होती है शादी के बाद, कुछ लोगों की जिंदगी जो है वो ऐसी गुजर रही होती है कि लोग कहते हैं भाई ये लड्डू खा के हम पछताए। ये लड्डू तो ऐसा है जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो इससे बेहतर नहीं है कि खा के पछता लिया जाए। तो भाई खा लो, जिन लोगों ने अभी तक ये लड्डू नहीं खाया जल्दी से खा लो इस लड्डू को। अच्छा, जो हमारे गेस्ट होंगे ना
उनसे भी जरा हम इस लड्डू की बात भी करेंगे। भाई आपने लड्डू कब खाया, कितने टाइम पहले खाया, मीठा निकला कड़वा निकला, ये सारी जो है चिट चैट आज के शो में नाइट लाउंज में होने वाली है। क्योंकि आपको पता है हमने बिल्कुल बोर ड्रैग शो नहीं रखा हुआ कि अब हम वही गेस्ट से सवालात करते रहे कि यार आपने कब अपनी जर्नी का स्टार्ट किया, बचपन में शौक हुआ था, 53 में शौक हुआ था, 1960 में शौक हुआ था। भाई क्यों पूछे हम ये सब, गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं, उनको भी हंसाएंगे, आप लोगों को भी हंसाएंगे, मजेदार सी चिट चैट, मजेदार सी बातें करेंगे। ये सब कुछ होगा नाइट लाउंज में। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आने के बाद जो हमारे गेस्ट हैं वो आपके सामने हम रिवील करेंगे और रिवील करने के बाद उनसे बहुत सारे मस्ती मजाक करेंगे और मजीद बहुत सारी बातें करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर दी शॉर्ट ब्रेक। हाँ जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं जी नाइट लाउंज में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि दो ऐसी पर्सनालिटीज जिन्हें हमने सुबह से पकड़ के यहीं बैठा लिया कि भाई आप प्लीज यहीं रहिए और हमारे शो में आके जो है वो रौनक बख्शिए हमारे शो को, नाइट लाउंज को। जी हाँ, वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पे आप एवरी सैटरडे संडे देखते होंगे मॉर्निंग शो। सुबह सुबह दो पर्सनैलिटीज आपको जो है वो मुख्तलिफ मेहमानों से भी मिलवाते हैं और साथ साथ अपनी चिट चैट है वो आप लोगों तक जरूर पहुंचाते हैं। हमने कहा आज वक्त आया, बड़े सवाल करते हैं लोगों से, आज मेरी बारी आप लोगों से सवाल करने की। तो जी हमारा सुबह सवेरा वीनस के साथ के होस्ट फायजा कामरान एंड साजिद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नाइट लाउंज। थैंक यू। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। और साजिद हुसैन साहब जो है फाउंडर भी हैं तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड्स के। और मैं समझती हूँ जिस चीज में पाकिस्तान का नाम हो जाए वहाँ पे बात ही खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे मिजाज है भाई, सुबह से कैसा गुजर रहा है दिन यहाँ पे? हाँ, अब थोड़ा सा थकन थी लेकिन अब जो है आपका वो एनर्जेटिक इंट्रो और फिर जिस तरह क्या वापस बात आई है, है तो थोड़ा सा हम भी अब चार्ज हो रहे हैं। और चाय देख के भी हम थोड़ा चार्ज हो गए। देख के क्या मतलब, अभी आई आहिस्ता आहिस्ता चाय को ऐसे आ रही है। खींच के बुलाया जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई, वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन के साथ आप तो माशाल्लाह काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, वीनस की फैमिली का हिस्सा बड़ी दूर से। ये वो वाले पुप्पा रिबन मैंने काटा था जब ये आगाज वो हुआ वाले था। पुप्पा हैं जो हर इवेंट में होते हैं, हर चीज में, हर शो में होते हैं। आपने इज्जत बख्शी, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप हमेशा हमें भी इज्जत देते हैं। लेकिन फायजा अभी हमारी नई मेंबर है, मतलब वीनस फैमिली की नई मेंबर है। फायजा कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने आज इनवाइट किया और इतने प्यार से इनवाइट किया था कि बस मैंने कहा चलें आज सारे अपने प्लान पोस्टपोन करके मैं यहीं बैठी हूँ और वीकेंड पे और ये संडेज पे जरा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल फिर भी आपकी मोहब्बत में मैं आज यहाँ रुक गई। यार अवार्ड लाओ इनकी स्पीच पे अवार्ड देना है। और एक्सपीरियंस जैसे आपने कहा तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्या बात। बट ये है कि अभी तक जितने भी शोज मैंने किए माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी टीम है यहाँ। और स्पेशली साजिद भाई ने मुझे बुलाया तो फिर मैं इनकार नहीं कर सकती थी, इनके तवस्सुत से आप सबसे मुलाकात हुई तो थैंक्स टू साजिद भाई एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो। क्या बात है, ऐसा जबरदस्त तरीके से जो है ना वो साजिद हुसैन की प्रमोशन नहीं प्रमोशन नहीं है, सही बात है। नहीं, असल में देखिए मैं आपको बताऊं, मैं भी इंट्रो में हक अदा किया। हक अदा किया और ये हक अदा करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हक अदा नहीं करते। अच्छा भाई, आप दोनों को पता ही है, आप लोग देखते ही हैं नाइट लाउंज भी। अभी भी आपको थोड़ा हमने पहले भी बता दिया था लेकिन सब कुछ नहीं बताया था कि भाई हमारा शो बड़ा डिफरेंट टाइप का है। हम आपसे कोई रिवायती सवालात नहीं करेंगे, हम आपको कुछ आपके साथ कुछ गेम्स, कुछ ऐसे भी ना कीजिएगा सवालात जिनका जवाब ही ना दे पाए, फिर बेगमात, फिर उन सवालों के बेगमात से क्या मकसद है? वो सवालात बेगमात सवाल से सवाल निकालेंगी, रास्ते से ही कहीं किडनैप ना हो जाए। अरे नहीं, ऐसे भी कोई सवाल नहीं, ऐसे भी कोई सवाल नहीं है। बस जरा यही सवाल करेंगे कि आपको अपनी बेगम से पहले किससे मोहब्बत हुई थी? बेगम की बात किससे हुई है? बेगम की बात किससे हुई है? नहीं एकदम से उनके आए क्या मजेदार एक्सप्रेशन चेंज हुए हैं। आई होप सो कि वो नहीं ऐसे कोई सवालात नहीं करेंगे, हम अच्छे प्यारे खूबसूरत से सवालात करेंगे आपसे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें भी पता है कि आप लोग जो है वो सुबह, अच्छा सुबह उठना कितना मुश्किल है बताएं पहले।
स्पेशली कराची एक्चुअली बहुत नहीं है, मुश्किल नहीं है। जिनको आदत हो उनके लिए, जिनका रूटीन ऐसा हो उनके लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा ये बताएं, सुबह सवेरा वीनस चल रहा हो तो ऐसा होता है कभी कि फ़ायदा सोच रही हूँ दिल में, आज जो है वो ये साजिद बहुत बोल रहे हैं, साजिद भाई मुझे कम बोलने का मौका दे रहे हैं, या कभी आपने सोचा यार फ़ायदा आज बहुत बोल रही है, मैं कम बोल रहा हूँ आज? नहीं, साजिद भाई तो मुझे इंकरेज कर रहे होते हैं कि भाई बोलो आप भी कुछ, क्योंकि मैंने ये जो स्टार्ट किया है शो, एक डिफरेंट तर्ज का शो है। कभी कभी कुछ गेस्ट ऐसे आ जाते हैं करंट अफेयर के हवाले से भी जिनसे बात होती है, सियासत के मौजू पे बात होती है, तो मैं थोड़ा पीछे हूँ सियासत के मामले में, पर वो मुझे कह रहे होते हैं भाई आप भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। यार आप ये कैसे बोल सकती हैं, लोग तो कहते हैं सबसे ज़्यादा सियासत औरतें करती हैं। हाँ, घर में करती होंगी लेकिन मुल्क में कहाँ कर रही हैं। मतलब फ़ायदा कामरान को ऐसा लगता है कि जितनी खवातीन हमारी सियासत में वो सियासत नहीं कर रही। नहीं कर रही हैं, थोड़ी बहुत कर रही हैं, बाकी उनको करने नहीं दे रहा ना यार कोई। कुछ साजिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जोरों शोर से क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए पता है क्या, खवातीन को ना एटमॉस्फेयर चाहिए। हाँ। और गालबन अब फ़ायदा कह रही है मुझे यहाँ एटमॉस्फेयर मिल गया है, तो अब सियासत का आगाज कर दें आपको। मतलब मैं तो कर देते हैं हम दोनों मिलकर। मैं तो उस सियासत की बात करूँ ना जो नंद भावच की सियासत होती है, सास की और बहू की सियासत होती है, वो आपस में सियासत कर होते हैं। आज अपनी जो बहू है उसको उसके मियाँ से डांट पड़वाएंगे, खाने में नमक मिला दूंगी, हाँ नमक मिला मिर्च मिला दूंगी, मिर्च मिला देंगे, ये सारी चीजें जो है ना, ये वाली सियासत की बात है। औरतें कहते, लोग कहते हैं औरतें बड़ी ज्यादा सियासत करती हैं। अच्छा कभी ऐसा कोई मौका आया हो, मैं साजिद भाई सवाल मेरा आपसे, कभी कोई ऐसा मौका आया हो कि भाई आप बड़ा करंट अफेयर का एक शो कर रहे हो, बड़ा सीरियस मौजू चल रहा हो, आगे जो है वो लोग बैठे हों बड़े सीनियर, और आपकी एकदम हंसी छूट गई? हाँ हुआ है ऐसा, और वो हंसी जब छूटी थी, अब कौन गालबन हाँ। सुन ले कि वैसे तो हमारे यहाँ स्टैंड बाय जनरेटर है, लेकिन बारिशों का सीज़न था, मानसून का सीज़न था, तो हम ऑलरेडी जनरेटर पर शो कर रहे थे और लाइव जा रहा था मैं। सही। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया और उस जनरेटर का पेट्रोल खत्म हो गया और चलते हुए प्रोग्राम में लाइट चली गई। ओहो, तो लाइव जा रहे थे हम, तो उस पे आपकी हंसी छूट गई? हाँ, तो मैंने कहा ले भाई, इतना मेरा सीरियस मूड और इतना सीरियस टॉपिक, ठीक है। अच्छा और सब यार उधर तो हो गया, स्टार्ट हो गया, देखता हूँ मैं 15 मिनट में बताता हूँ। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? क्या बात कर रही हैं? पहचाना नहीं आपने? नहीं। अरे आप ही ने तो बुलाया मुझे। मैंने तो नहीं बुलाया। इतने बड़े होस्ट को पूछना, क्या बात कर रही हैं? होस्ट? आप होस्ट हैं? अरे इतना बड़ा मैं एंकर हूँ। आपको नहीं बुलाया था, ये हमारे 2 गेस्ट हैं, इनको बुलाया। मैं इनसे बात नहीं कर रहा, आपने मुझे पहचाना नहीं यार। अरे मेरे इतने बड़े बड़े शोज हैं, कहाँ? हमने तो आपको कहीं नहीं देखा, आपके शोज कहाँ होते हैं? यूसुफ गोल्ड में इतना मशहूर हूँ मैं, और खमीसा कोर्ट में इतना मशहूर हूँ। ये है कहाँ? अरे लियारी में तो लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे होते हैं। कि मारने के लिए? नहीं, तस्वीर लेने के लिए। और डिलीट कर देते फिर बाद में। अच्छा बाय द वे आपने किसको बुलाया? मैंने हमारे 2 होस्ट हैं, इनको बुलाया है। अरे माशाल्लाह, मैं इनको पहचान गया। शुक्र मैं पहचान गया सर। आप तो सुबह है ना, और आप सवेरा। ओह माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। वाह। अच्छा आपने उनके बारे में तो वेरी ब्यूटीफुल गॉर्जियस नहीं बोला, यहाँ बोल दिया। नहीं, दोनों को बोला। अच्छा मैं सुन रहा था पीछे, जब शर्म नहीं आती छुप छुप के लोगों की बातें सुनते हो? आपके शो की बात सुन रहा था फिर मैं, कौन से गैर सियासी। ओके। आपने बोला कि शादीशुदा लोग, सर शादीशुदा लोगों के बारे में आपने सुबह बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट सजाया। कहते हैं कि जो हंसे उसका घर बसे, कि जो हंसे उसका घर बसे, जिसका घर बसे उसे पूछो कभी हंसे। पूछो। नहीं वो तो माशाल्लाह से एवरी वीकेंड्स में मैं देखता हूँ, हसीन होते हैं नौजवान। चले ये बात नहीं नौजवान की बात कहाँ चले, बहुत अच्छे। चले नौजवान की बात से बिलस यार। मेरा भाई पूरा शो को जो एनवायरनमेंट लगा के सजा के जो टिका के जो बोलना, हाँ अमेजिंग सर। आपकी बहन भी है। तो मैंने तो पहले इनको बोल दिया गॉर्जियस, ब्यूटीफुल। अब मैं इधर घुमाऊं? नहीं इधर आप नहीं। इनका मुंह इतना बड़ा हो गया, ऐसा लग रहा पानी में मुंह रखा है। ये मुझे पहले से पता था कि कहीं ना कहीं इसने कुछ ना कुछ बोलना है, इसीलिए हमने आपको बुलाया बिल्कुल भी नहीं था। अब आप आ गए हैं। अगर इजाजत हो, वीनस की मोस्ट डिसेंट ब्यूटीफुल एंकर चलें जी, मजे आ गए उसके। भाई ये क्लिप अलग से निकाल के लगाया जाए।
अच्छा भाई जरा गेस्ट आए, मैं उनसे बात कर लूं, बुलाया उनको था, लेकिन आप होस्ट हैं भाई, ये भी बता रहे हैं चले कि हम host आ हैं। गए, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, आपने वैसे तो इन लोगों को स्क्रीन पे देखा है, लेकिन ये जो हैं ये माशाल्लाह बहुत अच्छी नाज़मा भी हैं माशाल्लाह। और जो है वो बहुत अच्छी होस्ट भी हैं, और वो भाई करंट अफेयर के होस्ट हैं। वाह वाह वाह। अरे करण, इनको तो वैसे ही बहुत चर्चे हैं किस बात में चर्चा? करंट अफेयर के, मेरे भाई के। तो वो तो होंगे, अच्छी सर, बात ये है। इतना सारा मैनेज कैसे कर लेते हैं? आगे पीछे जब आप देखते हैं करंट अफेयर चल रहे होते हैं, बीच में आप भी बहते हैं गंगा में हाथ साफ कर लेते हैं, ये ऐसा क्यों? हैं? असल में क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? हाँ, लेकिन पता है बस पूरा वो मैंने थोड़ी सी बात दबाई आप। कॉन्सेंट्रेट होके प्रोग्राम करना होता है, और वो क्योंकि हम लोग सीरियस मिजाज लोग होते हैं, और वो फिर इतना लाउडली एक दूसरे पर तनकीद करते हैं जो गेस्ट, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन होती है, तो मुझे तो ऐसा कभी कभी फील होता है ये कप उठा के ना मार दें एक दूसरे को। बस हमारे अच्छा। शो में भी ये होता है कि हमारे हर नाइट लाउंज में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा यहाँ आ ही जाता है जिसका दिल हमें ये चाह रहा होता है कि हम कप उठा के मार दें। अच्छा, अब जो मैं अगली बात करूंगा वो इसी से मिलती जुलती है। जिम करवाई। सर, कभी ऐसा हुआ कि आपने भाभी को कुछ इस तरीके की नोक झोंक हल्की फुल्की? अच्छा एक मिनट, आपने पहले पूछा उनकी शादी हुई है? हाँ, ये तो शादीशुदा है। अच्छा ये मजलूम मैं बताऊं, मैं आपको बताता हूँ, शादीशुदा लोगों की अमूमन जो है ना, वो टेंशन से ऊपर के बाल उड़ जाते हैं। बताएं। सर, आई एग्री करेंगे, डिसएग्री सर, करेंगे? सर, थैंक यू वेरी मच। सेम ईयर। तो वही तो कह रहा हूँ, सेम ईयर, सेम ईयर। अच्छा सर, कभी ऐसा कि भाभी जो है ना रोटियां बना रही हो, गरम गरम चिमटे से जो है ना वो सर्व कर रही हो, रोटियों को आगे पीछे घुमा के हाथ पोट में रख रही हो, आपने जो है ना बेफालतू की कोई ऐसी कोई बात कर दी, आप समझ रहे हमारा यहाँ पे शो चल रहा है, तो बीच में आपको जो है ना गरम गरम चिमटा खाने की तौफीक हुई हो? नहीं, मेरी वाइफ मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। भाई इसकी बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी, इसमें तो बिल्कुल भी चुप नहीं होना, लेकिन हमने जरा अपने जो गेस्ट है उनके साथ सेगमेंट करना है, और भाई आप दोनों के लिए सेगमेंट है अलग अलग। पहले हम प्ले करेंगे आपके साथ इस सेगमेंट को, मतलब आपसे सवालात करेंगे, फिर आपसे सवालात करेंगे। फायदा से कर लो भाई। पहले नहीं, अच्छा बस चलेगा। पहले आप कर लें। अच्छा मैं आपको इस सेगमेंट का बता दूं, इस सेगमेंट का नाम है दिस और दैट। अच्छा। मैं आपसे एक सवाल करूंगी, उसके दो ऑप्शन दूंगी, आपने कोई एक सिलेक्ट करना। ठीक है। ठीक है, या तो ये या तो वो। ठीक है, तो भाई इस वक्त हम फायदा कामरान और साजिद हुसैन के साथ खेलने जा रहे हैं दिस और दैट एक्सक्लूसिवली इन नाइट लाउंज, आपकी पुरजोर फरमाइश पे पहले फायदा के साथ। Okay. ठीक है, Okay. ओके। चलें भाई फायदा, लाइव शो करना या इंस्टाग्राम पे लाइव बैठना? लाइव शो। लाइव शो करना, ओके। मेकअप के बगैर कैमरा या कैमरे के बगैर शो? कैमरे के बगैर शो तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे पॉसिबल है ना? इसमें में भी तो कैमरा है ना। लेकिन ये वाले कैमरे की बात हाँ। करें तो दोनों में से कोई एक चीज सिलेक्ट कर। आरज़ू तो मेरी यही है कि मेकअप के बगैर शो हो, मेकअप के क्या बगैर करें? कैमरा, लेकिन हो नहीं सकता, मजबूरी रिक्वायरमेंट है वो। ओके, रिहर्सल करने के बाद शो करना या फिर ऐसी नेचुरल जाने देना? रिहर्सल की ऐसे जब नीड ऐसी होती नहीं है, इतने साल हो गए हैं, ओके तो हो जाता है। ओके, अगर आपको मौका मिले तो दोनों में से किस चीज को पहली प्रायोरिटी पे प्रेफर करेंगी, एक्टिंग या सिंगिंग? सिंगिंग मैं बहुत सारी कर चुकी हूँ, करके छोड़ चुकी हूँ। मतलब एक्टिंग में अगर कोई बोले नहीं, एक्टिंग से मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है। सिंगिंग का मुझे शौक था, की है बहुत सारी, और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। क्या अब छोड़ बात है भाई, क्या बात। अच्छा, सेल्फी लेने का मौका या फिर सबके साथ ग्रुप फोटो? सेल्फी। सबको बोला भाई तुम क्यों आ रहे हो मेरी तस्वीर में यार, बस मैं अकेली ग्रुप खा- फोटोज भी बनी जाती हैं। अच्छा, शो के बाद चाय या बर्गर? चाय। बर्गर नहीं खाएंगे, बर्गर मना करवा दो भाई, नहीं चाहिए। बर्गर वापस दे चाय दो। चाय चाय अच्छा, लाइव शो में हंसी को रोक लेना, कंट्रोल कर लेना या बेसाख्ता हंस जाना? नहीं नहीं, हंसी कंट्रोल नहीं होती है। नहीं होती है? हंस जाते हैं। हाँ। ओके, मॉर्निंग शो या नाइट शो? मॉर्निंग शो। बट इस वक्त आप नाइट शो में। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, मौसीकी सुनते हुए तैयारी या खामोश हो जाते हैं, या कुछ भी सुनते हुए तैयारी या फिर खामोश? खामोशी कभी कभी अच्छी लगती है, मौसीकी भी अच्छी लगती है, बट तैयारी के वक्त खामोशी ही अच्छी है। ओके, हंसी खुशी होस्ट बनना, मतलब हंसी खुशी वाली चिल्ड वाली होस्ट बनना या फिर बहुत संजीदा एंकर बनना? नहीं, संजीदा नहीं, हंसी खुशी वाली। अच्छा जी, तो भाई फायदा का दिस और दैट का सेगमेंट होता है यहाँ पे खत्म। अब बढ़ते हैं जरा इस पासे, हिन पासे। हाँ जी, तो भाई तैयारी के साथ उतरे मैदान। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। पेन कैसे बैठे जैसे हाई कोर्ट के बाहर यखनी बेचते हैं। ओके, तो इस वक्त नाइट लाउंज में साजिद हुसैन के साथ हम खेलने जा रहे हैं दिस और दैट, सियासी बहस या समाजी मसला? सियासी बहस। तो तालियां तो ऐसे बजा रहे, तुमने तुम्हें रखा हुआ 10 रुपए पर डे पे सियासी तालियां। बहस। अच्छी बात करिए, वजन वाली बात। पैशन है ना मेरा। अच्छा, सुबह की चाय या रात की कॉफी? दोनों। दोनों। एक सिलेक्ट करना भाई, इतना बजट नहीं हमारा। चले,
रात की कॉफी मिसेस के हाथ की। ब्रेकिंग न्यूज देना या इंटरव्यू लेना? ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज देना, ओके। सच बोल के तनकीद सहना या झूठ बोल के दाद लेना? सच बोल के तनकीद से। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या अच्छी बात बात है। है, अच्छी। सीरियस रहना या मजाहिया बन जाना? सीरियस है। किताब पढ़ना या फिल्म देखना? किताब पर। किताब पढ़ना। छुट्टियां घर पर या आउट ऑफ कंट्री? घर पर। Out of- घर पे देखिए, मोस्टली घर पे हम लोग कहाँ रहते हैं? हाँ, घर पे कम रहते हैं। ऐसा ही, और जब ऐसा घर पे रहने का टाइम मिल जाए तो घर वालों को घर में भी चिल करवा सकते हैं, घुमा फिरा भी सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, सोशल मीडिया पे मशहूर होना या असल जिंदगी में? असल जिंदगी में। क्या बात है। करप्शन का स्कैंडल या महंगाई का तज्जिया? करप्शन का स्कैंडल। अरे भाई, आप देखो, तुम करप्शन के स्कैंडल की बात आ गई है। अच्छा, सुबह की वॉक या रात को जिम जाना? रात को जिम जाना। न्यूज एंकर बनना या फिर किसी फिल्म में रिपोर्टर का किरदार अदा करना? न्यूज एंकर बनना। न्यूज प्रोग्राम एंकर। एंकर बनना। भाई, सियासी लीडर से सवाल करना या किसी एक्टर से सवाल करना? सियासी लीडर से सवाल। क्या बात है भाई। तो इसी के साथ साजिद हुसैन ने भी अपना दिस और दैट का सेगमेंट कर लिया है कंप्लीट। बड़े मजेदार से जवाब दिए। मुझे अच्छा लगता है जब हमारे जो गेस्ट है ना वो बड़ा फ्रीक्वेंटली जवाब देते हैं। एक और होस्ट यहाँ हमारे पास बैठे हैं। सर, आप बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है? जवाब दें। इतनी वजनी, इतनी फारिग बात आराम से तसल्ली से कैसे कर ये लेते फारिग बात तो नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। दोनों में फायदा है हमारा। या तो आप अपना मुंह बंद रख लें या होस्टिंग ना करें। इसमें बताएं, दोनों में से आप क्या सिलेक्ट करेंगे? पेमेंट आपको फिर भी देना पड़ेगी। ये तो अच्छी बात है। तो आपने जो ऑन एयर पेमेंट वाली बात की, हमें बहुत खुशी हुई। अच्छा, साजिद हुसैन मौजूद है भाई, इनके सामने जरा नाप तोल के बात करना, क्योंकि ये करंट अफेयर के आदमी है। फौरन जो है ना वो बातें पकड़ लेते हैं। अच्छा, मैं करंट अफेयर की बात करी और सर ने इतना कहा सीरियस क्यों हो गए? इधर मुंह करूंगा अच्छा, तो सीरियस ही कर करूंगा लो। ना। अब मैं हंसू क्या बात करती यार। करंट अफेयर की कैसे बात कर लेते हैं, इतनी वजनी कैसे बात कर लेते हैं लड़कियों के सामने आप उनके। लड़कियां? हाँ, लड़कियां नहीं बैठती उनके फिर पास? कौन बैठते हैं अंकल सारे। यार? उस दिन तो तुम मुझे बोल रही थी आंटियां भी बैठती हैं, लड़कियां भी बैठती हैं। बस यहीं से हमें जो है जस्टिफाई हो गया हमारे होस्ट का कि ये क्या चाह रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं भाई, इनकी बातें तो चलती रहेंगी। ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। अभी बहुत कुछ है, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा मजाक है नाइट लाउंज में। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। अगेन वेलकम बैक। और ये मुझे होस्ट कम डांसर ज्यादा लग रहे हैं। मैंने डांस सीखा है भाई, कहाँ से? अपनी पुप्पो से। अच्छा, बहुत सारी पुप्पों से माजरत के साथ, उनसे तो आपको नागिन डांस सीखना चाहिए। इतना अच्छा मेरी पुप्पो ने डांस सिखा दिया मुझे, तुम तो शुक्र अदा करो। मैं क्यों शुक्र अदा करूं? आपकी पुप्पो ने आपको सिखाया। तो मैं क्या ऐसे से डांस करूं? तो भाई ये आपकी है, ठीक है, कि आपकी पुप्पो ने आपको कैसा डांस किया। बहरहाल वापस आ गए नाइट लाउंज में। साजिद हुसैन और फायदा कामरान आज हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने इनके साथ सेगमेंट किया था दिस और दैट का। अब भाई साहब, आपको पता है, आपको भी पता है कि हमारी फील्ड में क्या, कहीं भी घर भी हो, कुछ भी हो, सास जो है वो बहुओं को अलग मशवरे दे रही होती है, फ्री के मशवरे। बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, तुमने ऐसे काम करना, इस तरीके से बना लेना खाना। ऐसा होता है, हमारी फील्ड होती है तो हम एक दूसरे को मशवरे, यार तुमने ये कपड़े कैसे पहने, ऐसे नहीं वैसे पहना करो। साजिद, आप शो करते हो यार, शो में थोड़ी सी और जान डालो। मशवरे फ्री के आते रहते हैं कानों में। आज आप लोगों के पास मौका है कि आज आप देंगे मशवरे। किसको? अरे नहीं, अच्छा, यही तो सबको। कहानी में ट्विस्ट है भाई। पहली जो तस्वीर हैं वो चलाई जाएंगी साहिद साहब आपके लिए, और आपने हमारे जो जिनकी तस्वीर चलाई जाएंगी उनको आपने देने हैं मशवरे। सही है। तो इस वक्त हम कर रहे हैं फ्री एडवाइस का सेगमेंट विद
साजिद हुसैन एक्सक्लूसिवली। तो पहली तस्वीर भाई हम वेट देख कर, के लेकिन पहले आप हम हाँ देख के चलाइएगा, मैं सच बोल देता हूँ और बहुत हम लोगों को चाहते बुरा हैं। लग जाता है। हम चाहते हैं आप सच बोले, ठीक है। हाँ जी, तो इस वक्त हम करने जा रहे हैं फ्री एडवाइस का सेगमेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भाई बहुत सारे लोग बिना वजह के मशवरे दे रहे होते, तो इस वक्त पहली तस्वीर चलाई जाएंगी साजिद हुसैन साहब के लिए। साजिद हुसैन साहब तस्वीर को देखेंगे और देंगे एक मशवरा। तो भाई आ गई है पहली तस्वीर, बिलावल भुट्टो जरदारी, वाह! पीपल्स पार्टी। मैं इनके लिए कहूंगा एक बात, साजिद भाई पापा कहते थे ना। नहीं टोटली सॉरी, आप एक कैरेक्टर चूंकि आपका पैशन है, हाँ। लेकिन बिलावल चूंकि शहीदों का वारिस है और असासा है हमारे मुल्क का, तो उस पर बहुत सारे लोग मीम्स बनाते हैं, तो गालबन बनानी चाहिए। आजकल मीम्स वायरल हैं, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी। हम भी बनाएंगे। वो आप लोग वो की एक memes। लेगेसी लेके चल रहा है, शहीदों का वारिस हाँ, ये है। तो और एडवाइस आपने कहा, एडवाइस बिल्कुल बिलावल साहब को अपने सिंध को टाइम देना चाहिए। अपने उन शहरों में जाएं, देखें कि आपकी टीम काम कर रही है। वाह वाह, क्या बात। आपके जो लोग हैं क्या वो काम कर रहे हैं? क्योंकि एंड में जब आप इलेक्शन कैंपेन पे जाएंगे तो लोग आपसे सवाल करेंगे कि बीबी के बेटे आप हैं, देखें आपके लोगों ने क्या किया। चले भाई, तो साजिद हुसैन साहब की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को तो दे दी गई है एडवाइस। अब बढ़ते हैं अगली तस्वीर। ओके, वसीम बादामी। हम सबके फेवरेट वसीम बादामी वसीम बादामी को क्या देनी है एडवाइस? जी, कोई एक मशवरा, कोई एक हाँ। एडवाइस। वसीम भाई को ये मशवरा मैंने देना है कि वसीम भाई, चूंकि आप सबसे ज़्यादा कराची में फेमस हैं और आप कराची हाइट हैं, तो जो अवामी इवेंट्स होते हैं, पब्लिक इवेंट्स, हाँ, उनमें आप जाएं, लोग उनमें आपकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। और दूसरी एडवाइस मैं ये दूंगा कि भाई एक ही देनी है। एक और देने दें, अच्छा, एक और देनी है। एक और देने दें। थोड़ा सा लगा लो। आप लाइट क्या कहा? अच्छा बता नहीं अब मतलब आप लाइटर मूड में सवाल मासूमाने सर आपने तवज्जो नहीं दी साजिद भाई। नहीं नहीं, उन्होंने उनकी एडवाइस जरा जाने दो। बहुत अच्छी बात बोली आपने। अच्छा, क्या क्योंकि वसीम बदामी साहब मासूम और लाइटर अंदाज में तनकीद करते हैं, थोड़ा सा इनको हाश होना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए। हाँ, तगड़ा उनको सवाल करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का एसेट है। और थोड़ा सा सख्ती लाएं, वसीम अपने लबो बदामी लहजे भाई में। सख्ती लाएं। हाँ, ओके, लबो लहजे ठीक है। चले भाई अगली तस्वीर। अरे शाहजेब खानजादा, मेरे उस्तादों में से क्या बात है, क्या बात, मेरा पैशन, क्या बात है। मैंने क्या इनसे और हामिद मीर से बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीख रहा हूँ, तो इनसे तो एडवाइस ना दिलवाएं। बात। नहीं ये तो एक छोटी सी मतलब- एडवाइस तो बने, एक छोटी सी एडवाइस। एडवाइस शाहजेब खानजादा के लिए ये है कि थोड़ा सा एटीट्यूड में कमी लाएं। जरा। क्या बात है, क्या वैसे बात। बनता अच्छा, है, वैसे करंट अफेयर और फिर इतने बड़े निजी चैनल पर शो करने वाले के साथ एटीट्यूड सूट करता है, हाँ। लेकिन थोड़ा सा। अच्छा, लेकिन क्योंकि हमारी टीम हमें बहुत ज्यादा शिद्दत से कह रही है, हमने तो सोचा था कि सिर्फ जो है वो साजिद हुसैन साहब से फ्री एडवाइस का सेगमेंट करवाएंगे, लेकिन 3 मशवरे जब साजिद हुसैन ने दे दें तो एक मशवरा फायदा आपने बनता भी है, देना है ना बनता किसी को, हाँ। है ना? तो भाई एक तस्वीर फायदा के लिए भी चला चला जी, दें चला, प्लीज, फायदा एक के लिए तस्वीर चला। फायदा के लिए। और फायदा ओए, खुद को फायदा कामरान खुद को क्या ये मशवरा अपने देंगे? आप को मैं ये कैसे कहेंगी, मैं मशवरा बता दूं? दूं हाँ। कि इसमें जो बाल थे वो मैंने फला जगह से बनाए थे। अब की जो है मैं शो के लिए बाल बनाऊंगी वो मैं नेक्स्ट वहां से बनाऊंगी। दूसरे parlor ये- से। है ना सर? हाँ। ये मुझे पता है। या ये कहने वाली है कि देखो भाई इसमें मैंने आईब्रो अच्छा अच्छा, वैसे- आपको पता है वैसे- लड़कियों के भी ब्रदर होता है सर। वैसे अगर मैं देखूं तो बाल वहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी। फायदा कामरान हाँ। खुद को क्या मशवरा है देंगे? ना? चले भाई तो फायदा। कैसे दे खुद सकती को हूँ क्या मशवरा? भाई एक बात, इसकी जगह अगर नुजरत की पिक्चर होती तो फिर तो बात बंदी देखो। नहीं, भाई नुदरत की पिक्चर छोड़े, नुदरत आपके सामने बैठी है, हाँ। पिक्चर की जरूरत ही नहीं है। आप दे लेकिन मशवरा। ऐसा होता है ना कि कभी हम खुद को आईने में देखते हैं, मैं भी देखती हूँ कभी, हमें यार बाल चेंज होने चाहिए, मतलब बढ़ जाने चाहिए यार, थोड़े से बाल बढ़ा लूं मैं। अपने आप को मशवरा दे, नुदरत यार बाल बढ़ा ले, ऐसा नहीं किया कर नुदरत, ज्यादा नहीं सोचा कर। तो इस तरह से फायदा कामरान खुद को क्या मशवरे दे? उतार के दूसरे मैं बाल लगा खुद को ये लिया मशवरा हमारे आपकी दूंगी। तरह नकली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद को क्या मशवरा दूँ? मैं खुद को ही मशवरा दूंगी कि भाई थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो, हाँ। मुझे रेस्ट का टाइम नहीं मिलता। अच्छा, आई थिंक मुझे जो लगता है आप हाँ। एक चैनल पे, मैं नाम नहीं ले रहा चैनल जी। का, उसके मॉर्निंग शो का सेट लगा हुआ है।
जी फायदा हमारी दूसरी हमारा मेरी अपना मेमोरी पहुंच गए इसीलिए तो मॉर्निंग ये शो का सारी सेट नहीं है, ये हमारा अपना शो है जिसका सेट है ये। अच्छा हाँ, और इसी वजह से इन पर ये बात है, ये होस्ट इसीलिए कि ये बातें याद रखते हैं, लड़कियों के नंबर भी याद रखते हैं, सब चीजें याद रखते हैं। ये बात नहीं करनी थी। अच्छा सॉरी, कट दिया प्लीज, इसको कट अच्छा कर दो। नदरत को भी तो मशवरा देना था ना मुझे, छोटा सा दे दूं। अच्छा आज नाइट लाउंज के शो में फायजा कामरान दे रही है अपने तजुर्बे की बुनियाद पे। दे ये आपके लिए बड़ा सूट चलाओ मेरी तस्वीर चलाओ। हाँ जी तस्वीर, हाँ तस्वीर तो नहीं, अब नहीं है। ओ ये सामने बैठी है, चलाएंगे चले बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव एंड कीप शाइनिंग। चलेंगे। हाँ भाई देखें, अब अच्छी बात है, और मुझे ना स्पेशली तब बहुत ज्यादा खुशी होती है जब एक खातून को सपोर्ट कर रही होती है, क्योंकि यहाँ हमारी चलें साजिद पे हम लोग चलते हैं। करना चाहिए हम तो ना। बातें करते थे, खातून को सपोर्ट। नहीं, साजिद भाई को छोड़ो, आप ही कर लो। हाँ। वैसे एक तहकीक है, मतलब नुजरत अगर आप तहकीक है, जी सर, औरत की दुश्मन है। हाँ ये तो है, इनको अप्रिशिएट करना। मैं यही कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि एक जो ये भी female की वेरी तरफ से- करता है, ये भी वेरी करता है। हाँ, जब फीमेल की तरफ से आपके पास बड़ा एक मशवरा आता है ना, तो अच्छा आपसे जरा ये इन्होंने तो बड़े सवाल कर लिए, भाभी ने ये कर दिया, भाभी ने साजिद हुसैन साहब से अगर बात करें, भाई किस दिन जो है वो बेगम की तबीयत खराब हो, खाना बना लेते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा खाना बना। जबरदस्त। बहुत, क्या क्या बना लेते हैं खाने में? सबसे ज्यादा अच्छी मैं कराची की बिरयानी। भाई बिरयानी की बात चल रही है, आपने बताया कि भाई बिरयानी, और आपने बोला कि भाई बिरयानी कब हम खा रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो बोलने वाली थी कि एड्रेस बता दे, मुझे लगा हमारे पास कोई और भी है। मैंने कहा ऐसा ना हो एड्रेस बता दे तो सारा दिन ही घर के बाहर बैठ रहे हैं, बिरयानी बना दो, बिरयानी बना दो, बिरयानी बना दो। अच्छा फायदा, आप क्या यार एक मिनट, जब मेरी बात हो रही है तो मैं ही जवाब दूंगा अच्छा, ना। दे ले आप भाई, मुझे- दे ले। सर देखें, गलत अभी आपने इतनी प्यारी बात करी, मैंने बिल्कुल आपकी बात को देखा। ये मेरा भाई सर, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, आप एक काम करें, घर ले जाएं। घर ले मैं तो बहुत बुरा लगूंगा, घर चले जाऊंगा। घर चले हैं, घर इनकी ले। बहुत अच्छे, आप चाह रही हो कि मैं भाभी से पिटूं? क्यों हरकतें ऐसी मत करना ना कि बेचारी भाभी के पे तो। शो से चले जाए ना। हाँ, अरे ओ नहीं, लाइव शो में गेस्ट ने बोल दिया ओ। नहीं, वो कहाँ का बोल रहे हैं? हाँ, आइसक्रीम खाने। अच्छा शो से चले जाएं आइसक्रीम खिलाने। खाएं। नहीं खाने। हम सबको खिला दे, आए हाय, आज नहीं छोड़ेंगे हम आपको। चलिए, मैं आपने फिर- बड़ी आप और बातें करें ऑन एयर बैठ के कि हाँ। पेमेंट तो फिर भी करनी पड़ेगी, पेमेंट तो फिर भी करनी पड़ेगी, और पेमेंट का लग रहा है, मेरा पता चल गया है कि आज जो है ना मेरे सारे जो है ना चेक क्लियर हो जाएंगे, तो डोंट वेरी, मैं आपको खिला दूंगा। अच्छा मेरी बात, मैं जी, उनकी बात जल्दी। से एग्री करूंगा। जल्दी सर करें, आपने ब्रेक पे मुझे जाना बोला, रुक तो जाओ यार आप। अच्छा, छोटी छोटी बातों पे जो है ना ये इस तरीके से मुंह बना लेती हूँ, क्यों? हाँ ओके, ये इसी तरीके से डिस्टर्ब रहे। सर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। कल की बात है, कल मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने बोला यार ये पता भाभी मीठे में क्या बना लेती हैं? बोले किसी को बताइए नहीं, इज्जत का फालूदा। ये अपने हालात बता रहा है, इज्जत का फालूदा इसका बनता हुआ है। मेरे हालात, मेरी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कंफर्टेबल है। 13-14 साल की जिंदगी सर, मैं बहुत ओके टेक। 13-14 साल हो गए शादी को? शादी को हाँ। लग रहा है उनकी शख्सियत मेरी से, शादी- लग रहा है, शख्सियत से, अरे आपकी शख्सियत से क्यों नहीं लग रहा? लग रहा है, नहीं बिल्कुल। बताइए। वो एक संजीदा मूड में आ गए ना। कितने साल हो गए भाई ये लड्डू खाए हुए? 4 साल हो गए। 4 साल होने वाले, और खा के पछताए हैं? एंजॉय कर। नहीं, पछताया नहीं, बिल्कुल शादी भी का एंजॉय कर रहा हूँ, Thank you. एंजॉय कर रहा हूँ, पछता Enjoy। नहीं रहा। हाँ, और मैं फिर इनको भी एडवाइस दूंगा, बहुत सारे हमारे नौजवान कहते हैं यार वो क्योंकि अगर इजाज़त हो मुझे, आपके शो का फॉर्मेट अजीबो गरीब है ना, अजीबोगरीब। अजीबोगरीब। हंसी ये क्या मजाक, बात बनी नहीं है क्या? हंसी मजाक, लेकिन जाते आजकल जिससे पूछो वो कहता है पहले मैं ये बन जाऊं, मैं वो मतलब पहले मैं बन जाऊं। इतने पैसे हों, फिर वो डिमांड्स है ना आजकल ससुरालियों की, तो भाई शादी कर लो, करनी तो है ना, वो आप वाली बात करनी तो है ना, क्या बात? तो पहले कर लो तो अच्छा है। सर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ये बात सच है कि शादी एक हादसा है, इसकी FRI मौलवी साहब काटते हैं। हाँ, दिमाग चल रहा है बाबू। दिमाग बहुत ज्यादा ही चल रहा है इसका, मुझे लग रहा है कह रहा है कि शादी के हादसा है, इसकी FIR मौलवी साहब काट, सारे मौलवी पकड़ के पीटो। नहीं वो तो मुझे बोलेंगे यार तूने हमारे रेट बढ़ा दिए। हाँ ये भी तो आजकल का एक बड़ा मसला है। अच्छा आप लोगों को मैं आप थोड़ा सा होशियार कर दूं, क्योंकि अभी तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे। अच्छा जब ब्रेक से वापस आएंगे तो खतरनाक सेगमेंट, अच्छा। पहली बार वो सेगमेंट हम कर रहे हैं अपने शो अच्छा। में, और आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। उफ। आप लोगों आपने आज ही ट्राई करना था। ट्राई नहीं करना था, इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा
क्योंकि देखिए एक करंट अफेयर का जो एंकर होता है उसके बारे में बड़े परसेप्शंस होते हैं कि यार ये तो कहीं ना झूठ बोल रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी बोल रहे होंगे, बातें भी घुमा रहे होंगे, होता है। और जब होस्ट की बात आती है उसमें भी यही कहते हैं कि यार कोई ना कोई मसले जो है उसमें झूठ बोल रहे हैं। तो हमने सेगमेंट रखा है, सेगमेंट का नाम, सेगमेंट में हम इनसे करवाने क्या वाले हैं वो सब हम आपको रिवील करेंगे ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। Once again वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हैं भाई। सुबह से जिन दो पर्सनालिटीज़ को हमने पकड़ के बिठाया भाई, साजिद हुसैन और फायदा कामरान आज हमारे साथ नाइट लाउंज में मौजूद हैं, और एक अदद होस्ट जो कि कौन सा गोट, यूसुफ गोट, खमीसा गोट, यूसुफ गोट, खमीसा गोट, लियारी लियारी बस्ती जगह जो है वहाँ रंचो लाइन में भी बहुत मशहूर हूँ। मतलब खारा दर मीठा दर, खारे पानी को मीठा करना। वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैं बीच में से निकल कर आया हूँ साफ सुथरे पानी में से। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आप इनको होस्ट करके पुकारिए, इनका गुड नेम। इनका नाम है अरे क्या बात कर रहे हैं यार, ये मेरा ख्याल है आपको किसी ने बोला है ये बात करना जरूर। नहीं, इनका नाम यकीन नहीं है आ रहा आज़मी। इनको यकीन नहीं आ रहा। इनका ये बहुत अजीम है, इनका नाम है अजीम। हाँ। अब आपने सुन लिया इनका नाम, आपने कहीं सुना है आपसे पहले इनका नाम? बिल्कुल, मैं शो के बाद आपसे थैंक यू। देखा आप मॉर्निंग में बुलाएंगे इनको, वीनस के जो मॉर्निंग है सुबह सवेरा में। मेरे फैन है माशाल्लाह। वो कह रहे हैं मैंने आज से पहले इसको कभी फेसबुक पे भी नहीं देखा। नहीं वो कह रहे मैंने लाइव देखा बड़े अच्छा, इसी तरह के फैंस होंगे इनके वहाँ खारा दर और लियारी वगैरह में, ऐसे ही होंगे। देखिए मैं कुछ नहीं कह रही, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, इस बेइज्जती में मेरा कोई हाथ नहीं। ठीक, तो भाई जैसा कि मैंने ऑडियंस आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले, सनसनीखेज एक बड़ा मिर्च, मैंने आपको इंट्रो में बताया था ना कि भाई आज के शो में मिर्च मसाला होने वाला है। वो क्यों होने वाला है मिर्च मसाला, वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। हाँ। जी आप लोग तैयार रहिए, फायदा कामरान और साजिद हुसैन साहब, इस वक्त हम जा रहे हैं। सांसें रोक ली। नहीं सांसें मत रोके भाई, सीने चढ़ा रही आपने कहा फर्स्ट मतलब ऐसा सेगमेंट आप लोग स्टार्ट करें जो इम्प्लीमेंट हमसे होगा। एग्जैक्टली ये, क्योंकि देखिए अच्छा मैं आपको इसकी एक और वजह भी बताऊं। वजह ये कि हमारी पूरी टीम की कोशिश ये होती है कि हम हर शो में कोई एक दो नए सेगमेंट लेकर आए, क्योंकि पहले जो है पहले से देखते हुए आएंगे लोग बोर हो जाते, सही है, कुछ नया देखने को मिले लोगों को। तो भाई ये सेगमेंट ऐसा है, इस सेगमेंट का नाम है सच बोलो, बोले मैं हम तो बोलते हैं, हाँ, बोलेंगे सच बोलो या मिर्च खाओ। मिर्च लो भाई। तो वो मिर्च क्या रियल में तो नहीं खिला रही आप? मैं तो क्या लीमू मिर्चे लेकर तांत्रिक बाबा आ रहा है। अरे भाई आपको जिस तरह से आप कराते हैं ना लोगों पे झाड़ू टोना, हम नहीं कराते भाई, हमारा काम नहीं है। अच्छा ये लीमू छुपाने नहीं, मेरी स्किन का राज निकल आएगा। अच्छा बता दें, टोटका बता दें। भाई देखें अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी जैसी स्किन करना, गोरा गोरा हो जाना, तो दोस्तों लीमू। हाँ तो गोरा गोरा हो जाना तो बस 2 मिनट के लिए मेकअप आर्टिस्ट के सामने बैठिए, पफिंग करवाइए, बेस बनवाइए, गोरे हो जाइए। ये मैंने पफिंग करी है। अरे भाई लीमू को आपने ऐसे से अलग का ऐसे लगाएंगे, मसलेंगे, हाथों पे लगाएंगे, गर्दन पे लगाएंगे, कानों में लगाएंगे, माफ हो जाएगा। चलें ये टिप अगर आप आजमा के देख लीजिएगा। वैसे नो डाउट आपने सही बात की, आपने पूरे शो में पहली मर्तबा कोई ढंग का मशवरा लोगों को दिया है, ढंग की बात की है। फिर बोलोगे यार महंगा हो गया आर्टिस्ट यार बस। अच्छा तो भाई सेगमेंट ये है सच बोलो या मिर्च खाओ। भाई ये मिर्च है अच्छा, और ये है नींबू। मैं आपसे करूंगी एक सवाल, दोनों के लिए एक ही सवाल होगा, दोनों ने या तो सच सच जवाब देना है, और हमें पता है हमारी टीम पूरी तैयारी करके बैठी है कि आप लोग सच बोलोगे या झूठ बोलोगे। मैं तो सच ही बोलूंगी। हाँ, फिर ठीक है। और अगर आपने सोचा कि नहीं इस सवाल का जवाब मैं दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा या मैं फंस, तो आपको या तो उठा के नींबू चाटना होगा या मिर्च खानी होगी। अच्छा, बस ये मतलब पनिशमेंट है। जी हाँ, आप थोड़ी मेरी मदद कर दें। हाँ बिल्कुल, थोड़ा ये मैं वैसे खवातीन की मदद जो सवाब समझ के जी सब आप कर, इधर रख दें, वहाँ रख दें, आगे रख दें, हाँ इनके आगे बस। हाँ जी, तो भाई हम सेगमेंट, आपने हल्का हाथ रखना है क्योंकि मिर्ची है और फिर आपने खाने की शर्त रखी
अच्छा वैसे आप लोग मिर्च मसाला खाते हैं? मैं तो कम खाती हूँ, कम मिर्च। और आप? कम। कम सर ये मिर्च खा के किसको मिर्ची लगाएंगे? नहीं, ये मिर्च खा के मिर्ची नहीं लगेगी, जो ये सच बोलेंगे ना उस पर मिर्ची नहीं, लगेगी। किसी को लगेगी भी जब ये दिखाएंगे और खाएंगे। चले जी चले भाई, अब हम बढ़ते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सच बोलो या मिर्च खाओ। पहला सवाल, कभी शो के दौरान कभी कुछ ऐसा किया जिस पे आज तक शर्मिंदगी होती है? मुझे दोनों से सवाल है मेरा। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। सच बोल रही नहीं हैं? किया, नहीं। देख ले बदर बच जाएगा झूठ। बदर बच जाएगा नहीं और किया, फिर नहीं ये किया। आगे पनिशमेंट तैयार है। जी साजिद हुसैन, आज तक कुछ ये ऐसा ये किया- याद रखिएगा कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कोई वीडियो हो। देखो, हाँ, ये तो भी हो जब सकता है। जब आप देख के पहले ये दे दे जवाब। दोनों परेशान। तुम नहीं, मैंने कुछ नहीं किया शायद। कभी किसी शो में ऐसा किया जिस पे आज तक शर्मिंदगी होती हो? मतलब हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि आपने आपके दांतों में बोटी फंसी हो, आपने ऐसे शो के दौरान बोटी नहीं, में मुझे क्या- याद आ गया। आ गया आ गया, आ मुझे गया याद आ गया जी। भंडा हो गया था। अब मैं बता दूं क्या हो गया था। मतलब मैं मतलब मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं था शो के लिए। ओके घर के कपड़ों में था और फिर मुझे ज़बरदस्ती कहा गया कि आपने करना है। सही है। तो मैंने मतलब बिल्कुल डार्क ब्लू शर्ट पहनी हुई थी जो भाई वो लोग पहन के घूम रहे होते हैं। हाँ जी समझ गए समझ गए समझ चले गई। छुपा दिया मैंने और मैंने रुमाल में। तो फिर उस पे फिर मुझे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कोट पहन लें, सही है। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे छुप मैनेज जाइए। कर लेंगे, मैनेज हाँ। कर लेंगे। तो फिर अगर वो टाई भी पहना तो कुछ बचत हो जाती, लेकिन बचत नहीं हुई। जब मैंने खुद को स्क्रीन पे देखा और लोगों ने देखा तो मुझे भी शर्मिंदगी हुई। और आज तक वो शो मैं चाहता हूँ कोई भी खोले तो देखे ना, तो क्योंकि हमने बहुतों ने उसी देखा। शो की क्लिप निकाल ली है। अच्छा ना तो वो दलालत हुई थी मेरी। नहीं भाई नहीं अब ऐसा घर कुछ जाके सब लोग सर्च करेंगे जो नहीं। हमारा शो देखा है। ये कौन सा शो था? नहीं। अच्छा भाई चलो अच्छी बात, आपने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं किया और आपने अपनी चीज बता दी। तालियां बजाएं दोनों के लिए। वही सच बात। बोला मैंने। सर सच मेरे लिए तो बोला, बनता है। नहीं आपके लिए हाँ। बाकी दिल से। चलें अच्छा, किसी की अपने शो में बैठ के आज तक झूठी तारीफ की? नहीं, नहीं, मैंने किसी के शो में बैठकर किसी की अपने शो में बैठ शो के में। किसी गेस्ट की झूठी तारीफ की? नहीं, कभी भी नहीं की। नहीं की? नहीं। निकाला जाए भाई, क्लिप चलाया जाए। एक ऐसी सिंगर जो कि जिनको गाना नहीं आता, उनकी फायदा ने तारीफ की और बोला ये बहुत अच्छी सिंगर है। निकाले भाई क्लिप वाकई? और फायदा और मिर्च उठा लें आप। नहीं, प्लीज प्लीज नहीं। तो फिर बता दे। हाँ, किसी की झूठी तारीफ की हो, जिस तरह नहीं, किसी मैंने ने आज नात अच्छी मतलब ना तो गाना नहीं, वो कोई तो अच्छा चलो नहीं गाता, दाद कोई दे दी ना, बेसुरा होता है। हाँ, हम बेसुरा को ही दे वाह 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 क्या गाना। चलें ये कंसिडर कर लेते हैं हम आप लोगों का जवाब। सही है कि हाँ भाई सच बोल दिया आपने कि हाँ भाई कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने अच्छा कलाम नहीं पढ़ा, आप लोगों ने फिर भी दाद दे दी। सच बोला, सच बोलने में तालियां होनी चाहिए हर मिलके जब। अच्छा भाई ओके, अब मुझे लग रहा है मिर्च और लीमू आपकी बारी आने वाली है, आप तैयार अच्छा, रहिए। जल्दी आ ओके, जाए, अल्लाह करे जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। ऐसा कौन सा एंकर है, आपसे अगर मैं पूछूंगी तो आप फीमेल बोलेंगी और आपसे मैं अगर पूछूंगी तो आप अपने फील्ड का बोलेंगे, जिससे आप लोग ओवर रेटिंग का बादशाह समझते हैं? अच्छा, मेल और फीमेल कोई भी हो। चलता है, मतलब जिसको एज पर माई एक्सपीरियंस बोलूँ कि यार ये कमाल बेहतरीन आदमी है, इसको बहुत लोग देखते हैं। नहीं नहीं, ओवर हो जो बिल्कुल आपको लगता है ओवर है, ये नहीं होस्टिंग कर सकता। ओके ओके, जो होस्ट ऐसे तो नहीं बहुत है सारे, एक्टर है। एक नाम लेना है मैं तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये तो खतरनाक है, खतरनाक सवाल आपने पूछा है और फिर चले मैं जवाब देने की नहीं नहीं, आप कोशिश मिर्च करता खा, आप लीमू काट लें, हम समझ सकते हैं। हूं। है ना, असल में हमारे पास ऐसे बहुत लोग हैं जो मुंह टेढ़ा कर करके, मुंह टेढ़ा आप सुने, मतलब जिनको नहीं, इंग्लिश। इसी बात पे साजिद भाई आप प्लीज जरा लीमू मैं उठा इसीलिए लें। मैंने मिर्च नहीं पे नहीं, हाथ आप उठाया। मिर्च लीमू उठा लें आप। अच्छा हाँ, मिर्च से ज्यादा मिर्च ने हमने और भी बहुत लीमू उठा लें भाई, हो जाए फायदा आप भी, क्योंकि आपने भी ये नाम नहीं लिया है। पनिशमेंट मिल गई। पनिशमेंट भाई जरा कैमरे में चलें, देख के पूरी कर। चलें, नहीं नहीं, लीमू आपने चाटना है। हाँ करे, मुझसे सच बुलवा दो, सच बुलवा दो। तो ऐसे लोग हैं जबरदस्ती चलो के जो- एक सवाल पे हमने माफ किया, हाँ। एक सवाल पे हमने माफ किया, दोनों को माफ किया, ठीक है। चलो भाई दूसरा शो से पहले खुद को शीशे में देख के क्या कहते हैं? कि ये इतना खूबसूरत मैं कैसे हो गया। अरे तो उन्होंने भी तो बोलना है ना कुछ। अच्छा बोलो वो पहले बोलेंगी फायदा, यार पहले आज फायदा, थोड़ी सी पहले मेकअप फायदा, में कमी रह गई। पहले फायदा। फायदा बताएं, शो मैं से ये पहले बोलती हूँ कि भाई आज बहुत अच्छा शो करना है, कॉन्फिडेंट रह के अपने आप से करना है, मतलब बात करें। कॉन्फिडेंस के साथ करना है और एनर्जेटिक होके करना है। जी ये सच, क्योंकि आपने एक शर्त रखी है,
और फिर सच ये है कि मैं जब अपना फेस देखता हूँ कल से तो ज्यादा मैं हसीन खुद- लग रहा हूँ। नहीं मैं खुद से ये कह रहा होता हूँ कि कब जो मैंने जो हो गया कब सो हो गया, मैंने- पैसे क्या मालिक क्या देगा। क्या मैं खुद से ये सवाल करता हूँ साजिद, कब तुमने पाकिस्तान लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का शो करना है, अरे और वो भी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के साथ। क्या जियो, बात, क्या आज अच्छा भाई, मैं समझी कि दिल से love you, brother. God bless कि you. मैं ये बोलता हूँ कि आज किसी को नहीं छोड़ना मैंने। ये तो वो रोज बोलते होंगे। हाँ, ये तो रोज बोलते होंगे। अच्छा, अगर आप दोनों में से दोनों कोई किसी एक मशहूर अदाकार के बनने का एक दिन मिले थे, एक दिन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं ना, ऐसे एक दिन के लिए आपको मौका मिले कि आप किसी मशहूर अदाकार या अदाकारा की जगह ले लें, तो आप किसकी जगह लेंगे? कौन सी ऐसी अदाकारा। एक्ट्रेस होगी? एक्ट्रेस होना जी, जरूरी है, actress. एक्टर नहीं हो सकते। एक्ट्रेस ही होगी ना, आप फीमेल है ना, तो एक्ट्रेस होगी। उनका फीमेल वर्जन भी तो हो सकता है ना। अच्छी बात है। हाँ नहीं मैं सीरियस कह रही हूँ। तो भाई ये नहीं, खुद कह रही है, हम नहीं कह रहे, ये हमारा पहले लिखा छोड़ो, हुआ मैं नहीं है। बता- याद आ गया, आप बताएं पहले। चलिए, fine. नहीं मेरे फेवरेट एक्टर थे मोइन अख्तर। और मैं उनकी यार जगह इसमें तो किसी को तालियां, नहीं दे सकती। मोइन भाई के लिए तालियां, तालियां, तालियां। वाह वाह जी। मैं Legend, उनकी legend। रिप्लेसमेंट में किसी को भी नहीं, तो जब मेरे फेवरेट हुआ है तो मैं उन्हीं की जैसा बनना चाहूँगी। क्या बात। जी। चलें भाई, आप किसकी जगह लेना चाहेंगे? मैं अगर मुझे एक्टिंग का आप तो रोइएगा नहीं आप, अरे नहीं नहीं, हुमायूं से, ओह वाह वाह। और वो भी वो वाला हुमायूं से कौन सा वाला? जो दो है क्या? ब्रोकन हर्ट हुआ था बेचारा, आखिर आए, में मर गया। आए, क्या बात। चलो भाई, आप एक काम कमाल। करते हैं, सच बोलो या मिर्च खाओ का सेगमेंट यहाँ हो गया समाप्त। शुक्र। यहाँ हो गया चलिए। मिर्ची तालियां खानी खुद पड़ी। को। शुक्र। सांस में सांस आई है दोनों की। आखिरी सवाल मेरा, उसके बाद ये चले आएंगे शो। ठीक है। ठीक है। इससे पहले ही बाद में कर लेगा सवाल, पहले ने खुद हाफिज कर देते हैं। ये सारी है कि आप शो से चले आए। अच्छा, आखिरी सवाल, कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है या कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है या कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ काम करने की अभी ख्वाहिश है, ख्वाब है, किया नहीं है? फायदा पॉलिटिशियन नहीं, मतलब आपके लिए तो सवाल होगा ज़ाहिर है, कोई होस्ट हाँ, हो, हाँ। कोई एक्टर हो जिनके साथ किसी सेलिब्रिटी के साथ काम करने की ख्वाहिश हो। सेलिब्रिटीज बुशरा अंसारी क्या पसंद है। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने उनके साथ क्या उनका एक बात, शो किया क्या था, बात। बट मुझे उस वक्त इतना सेंस नहीं था। अब मैं दोबारा उनके साथ क्या बात। साजिद हुसैन साहब, मुझे मेरी फील्ड से रिलेटेड मुझे शौक है, मेरा पैशन है, विश भी है मेरी कि मुझे हामिद मीर, शाहजेब खानजादा, क्या शहजाद इकबाल, वाह, इन लोग के साथ काम Big करने name, का big एक name। एक मौका मिल जाए, क्या बात। और आई होप कि वो लोग बोलेंगे कि यार तू बोलता है। क्या बात है भाई। इसी के साथ नाइट लाउंज पहुंचते अपने अख्ताम को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपका भी शुक्रिया। आज सुबह से शाम तक का टाइम देने आप के भी लिए। बहुत आगे अब हम घर जाएंगे, जाएं? आपकी जो अब आप एनर्जी घर है जाएं। वो बता रही ऐसे है, ही। आपकी एनर्जी बता रही अब है आप कि लोग आप भी घर बहुत जा आगे सकते हैं। आपका बेहद शुक्रिया एक बार फिर बिना बुलाए आने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से मैं कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज सबसे जुदा कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन ये शो है पूरे फुल फन मेहमान पसीने में थोड़े से डरे रोस्टिंग होगी सबका चाहे धरे नाइट लाउंज विद नुदरत मुगा Night lounge with another Ratanuga. यही है वो जगह जहाँ मजा मिले नुदरत के संग सब